ना सुरक्षा के कोई इंतजाम है। बच्चा अगर इसके अंदर आग लगती है तो बच्चा कैसे निकलेगा बाहर, आप खुद सोच सकते हैं। इतनी छोटी सी बिल्डिंग है, इतनी सकड़ी सी बिल्डिंग है, और इसमें फायर एग्जिट भी नहीं है, और कुछ भी इसमें मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। ना तो इसमें कोई मतलब रीजन थोड़ी है आप चीज़ों को एक तरफा कार्रवाई करके बंद कर देते हैं कि यहाँ पे क्लासें नहीं चलती हमारी इस बिल्डिंग में, सिर्फ ऑफिस चलता है। आपकी कोचिंग के क्लास यहीं पे लगती है इसी में लगती है। अभी हमको पीछे मिले थे एक मास्टर स्टाफ के, वो कह रहे थे कि ये सिर्फ ऑफिस है, यहाँ पे कोचिंग क्लास नहीं लगती। कोचिंग क्लास सर इधर भी है और 2 हॉल इधर भी है, बीएल टावर साइड उधर साइड पुड़िया के नीचे। मतलब इसी बिल्डिंग में क्लास लगती है यहाँ पे? इसका तो पता नहीं सर। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। और कल ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 जून को एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हिला के रख दिया। वहां पे एक कोचिंग संस्था की 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई थी, और उस आग लगने में 15 बच्चों की मौत हो गई थी। इसी घटना से सबक लेते हुए जयपुर की भी नगर निगम ने गोपालपुरा स्थित गोपालपुरा रोड पर जितने भी कोचिंग संस्थान है सभी पे उनकी सभी की जांच की, और जिनके पास फायर एनओसी नहीं थी या जहां पर भी फायर सुरक्षा के उपकरण और पुख्ता इंतजाम नहीं थे, उन सभी को सीज करने की कार्रवाई की। और निगम की फायर ब्रांच ने गोपालपुरा में जाकर बिना फायर एनओसी वाले सभी कोचिंग संस्थानों को सीज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम की फायर शाखा ने फायर एनओसी नहीं लेने वाले अब तक लगभग 6 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की है। टीम ने गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी चौराहा, रिद्धि सिद्धि पर और भी कई जगहों पर कोचिंग संस्थानों को सीज किया है, और ऐसे सभी संस्थान उन सभी पे ताला लगा दिया है, नोटिस चस्पा कर दिया है और उनको बंद कर दिया है। सवाल सबका एक ही है कि जब ये कोचिंग संस्थान बच्चों से इतनी मोटी फीस वसूल करते हैं, सवाल यही है सभी का कि जब ये कोचिंग संस्थान सभी से इतनी बड़ी फीस वसूल करते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको नीट के लिए या फिर जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाएगा, तो ऐसे में तैयार करने के बाद उनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? इतनी सारी कोचिंग संस्थान, लगभग 6 कोचिंग संस्थान आज सील हुई है, और इन 6 कोचिंग्स में एक चीज कॉमन है कि किसी के पास भी फायर एनओसी या फिर फायर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। पर ऐसा क्यों? क्या इन्होंने पैसे सिर्फ पढ़ाने के लिए लिए हैं या फिर अपना बिजनेस चला रहे हैं? क्या बच्चों की सुरक्षा का इनके लिए कोई मोल नहीं है? ऐसे ही क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है सर। आप कौन सी कोचिंग में घर काम करते हैं? मैं करियरविल जयपुर में। करियरविल ये वाली। तो अभी जो कोचिंग सील हुई है इसमें फायर एनओसी नहीं है आपके पास? नहीं, फायर एनओसी है, अप्लाई किया हुआ है, आज उसका कंफर्मेशन भी आ गया था। लेकिन सर जो यहाँ पे इन्फेक्शन के लिए आए थे, हालांकि यहाँ पे क्लासें नहीं चलती हमारी इस बिल्डिंग में, सिर्फ ऑफिस चलता है। सिर्फ ऑफिस चलता है? तो फायर एनओसी के लिए आपने कब अप्लाई किया? आज ही? नहीं, काफी टाइम हो गया, फरवरी में अप्लाई कर दिया। फरवरी में अप्लाई किया, और यहाँ पे क्लासें नहीं चलती। पहले ये कोचिंग में क्लास नहीं थी सिर्फ? नहीं, तो ये बिल्डिंग में क्लास नहीं होती। जो क्लासरूम है वो ऑलरेडी हमारे जो फायर एनओसी के हिसाब से या फिर डबल एग्जिट के हिसाब से सारे नॉर्म्स फुल करते हैं। मतलब जो आप कहना चाहते हैं कि जो निगम ने सीज किया है बिल्डिंग, क्या कार्रवाई सही है कि नहीं? नहीं, एक तरफा कार्रवाई है तो, और दूसरा ये कोई मतलब रीजन थोड़ी है आप चीज़ों को एक तरफा कार्रवाई करके बंद कर देते हैं। बाकी देखो, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। चलो, निगम ने सीज कर भी दिया तो फायर एनओसी नहीं थी आपके पास, तो क्या बिल्डिंग में बाकी जो भी है आप आवेदन किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो निगम क्या ये जो बिल्डिंग है लगा हुआ है हर जगह, जो पानी का सिस्टम है वो एकदम प्रॉपर रूप से काम कर रहा है। तीनों फ्लोर पे पूरा एकदम एग्जैक्ट काम, सारे इंतजाम है पूरे बिल्डिंग में सुरक्षा के पूरे। तो ये देखिए, ये इनका कहना है कि इन्होंने फायर एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, एनओसी नहीं है पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, फिर भी निगम ने सीज करने की कार्रवाई की। निगम ने बिल्डिंग सीज की क्योंकि उनका कहना है कि फायर एनओसी नहीं है, और इस वजह से बिल्डिंग जो है अगर आग लगती है यहाँ पे तो सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए सीज की गई है। क्या ये सही है? सर आज उन्होंने सर इसीलिए अनाउंसमेंट किया था कि आज जो भी जांच पड़ताल होगी इन चीज़ों के बारे में, उनको सारी सेफ्टी को नजर मतलब उनके लिए टीम बुलाई जाएगी, उनके लिए बुलाया जाएगा, सब चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद आए तुम्हारी कोचिंग में फिलहाल के लिए 1 दिन के लिए उन्होंने ऑफ भी कर रखी है, इसलिए तो ऐसा कोई वो नहीं जो आप तो चीज़ भी सर करके चले गए। तो
आपकी कोचिंग क्या क्लास यहीं पे लगती है इसी में लगती है? अभी हमको पीछे मिले थे एक महाशय स्टाफ के, वो कह रहे थे कि ये सिर्फ ऑफिस है, यहाँ पे कोचिंग क्लास नहीं लगती। कोचिंग क्लास सारी इधर भी है और 2 हॉल उधर भी है, BL टावर साइड उधर साइड पुड़िया के नीचे। मतलब इसी बिल्डिंग में क्लास लगती है यहाँ पे? कितनी फीस लगती है साल भर की यहाँ पे? सर 35,000 75,000 है, 35,000। तो 35,000 में अगर आप इतनी बड़ी फीस देते हो साल भर की, उसके बाद भी अगर आपकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, अगर मान लीजिए आग लग जाती है तो उसका सही थोड़ा ध्यान रखा था ना, आज बोला था ना सर ने, ऐसी बात नहीं, उन्होंने पहले कह दिया था कि भाई बच्चों को इससे ज़्यादा हमें और किसी की चिंता नहीं है, बच्चे को इससे ज़्यादा ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुरक्षा का इंतजाम है अंदर? है इंतजाम पूरा है सर। क्या क्या इंतजाम है? सब चीज़ का इंतजाम है सर। आज पूरी टीम को बुला के सारी AC वैसे जांच करवाने के लिए बारे में कहा था, पूरी बिल्डिंग को जांच करवाने के लिए बोला था, इसलिए उन्होंने आज जल्दी छुट्टी कर दी हमारी। तो आप कह रहे हो कि आप स्टूडेंट तो अंदर ही पढ़ते हो, तो अंदर क्या क्या इंतजाम है सुरक्षा के आग लगने पर, बता सकते हो कुछ? हाँ सर, वो जो आग उड़ाने वाले फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो लगी हुई है, सारा जो सिस्टम सारा है, सारा न्यू सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग तो सर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। तो मैं बोलता हूँ क्या क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है? जी सर है। और आग लगने पर पानी है बुझाने के लिए, पाइप का कनेक्शन है पूरा? कनेक्शन कंप्लीट है सर। फायर सिस्टम का जो पानी कनेक्शन होता है, मोटा पाइप जो होता है वो है सर। और फायर एग्जिट अलग से बनी हुई? उसका तो पता नहीं सर। फायर एग्जिट है, फिर इमरजेंसी एग्जिट कुछ बनी हुई है अलग से? इमरजेंसी एग्जिट के लिए सर जो एक तो मेन गेट है, ये पीछे से बैकग्राउंड वाला गेट है। और जो फायर एक्सटिंग्विशर है कहाँ पे लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं? सर एक रूम में होंगे नॉर्मल 5 से 6। एक फ्लोर पे 5-6? तो जैसा उधर 2 बिल्डिंग मतलब जो दो हॉल है, उसमें एक हॉल में 5-6 है। एक हॉल में 5-6, अच्छा। तेज चला पूरा तेज चला दे बेटा, ये लो कितने प्रेशर से पानी चल रहा है। हमारे यहाँ पे सारे इंतजाम लगाए हुए हैं फायर NOC के पर्पज से, जो लगते हैं ना, फायर सिलेंडर भी है, पानी के सिस्टम भी है, यहाँ स्टाफ काम करता है। और हमारी क्लासेस दूसरी जगह चलती है, वहाँ फायर NOC भी है, हमारे पास एंट्री एग्जिट भी है, तो बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। अभी लखनऊ में जो घटना हुई उसके लिए मेरी श्रद्धांजलि मैं दे रहा हूँ उनको, कि बहुत दुखद घटना हुई है, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अब सिर्फ उस वहाँ घटना हुई है तो अब कोचिंगों को भी टारगेट किया जा रहा है। जरूरी थोड़ी है कि सर सिर्फ फायर एंट्री एग्जिट कोचिंगों में, बाकी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, बाकी की बिल्डिंगें बनी हुई है, आप उनमें भी जाके देखो एक बार। या फिर किसी दुकान में आग लगेगी, फिर आप दुकान थोड़ी देखोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ सारी चीज़ों को, सब चीज़ों को देखो। हमने अप्लाई भी कर रखा है, जैसे ही गवर्नमेंट का अप्रूव आएगा हमारे पास NOC आ जाएगी। क्या हो अगर आपकी सुरक्षा ही ना हो? जी हाँ, आज JDA नगर निगम ने आज इसको सीज किया है, ASP क्लासेस इंदौरा गोपालपुरा के अंदर। जी आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की सकड़ाई कितनी है, इस पे आप देख सकते हैं कि ना सुरक्षा के कोई इंतजाम है। बच्चा अगर इसके अंदर आग लगती है तो बच्चा कैसे निकलेगा बाहर? आप खुद सोच सकते हैं, इतनी छोटी सी बिल्डिंग है, इतनी सकड़ी सी बिल्डिंग है, और इसमें फायर एग्जिट भी नहीं है और कुछ भी इसमें मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। ना तो इसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर कहीं भी वो पानी निकलने वाला बाहर तक नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इनको सीज कर दिया गया है। आज तुरंत कार्रवाई करते हुए दिनांक 23/6/2026 को आज इस बिल्डिंग को, इस कोचिंग को सीज कर दिया गया है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी दुर्घटना हो। जैसा कि आपने लखनऊ की घटना देखी थी, वहाँ पर बच्चे देखे होंगे आपने कैसे तार पकड़ के नीचे झूल रहे थे, कितनी उनको परेशानी हुई। वो हालात जयपुर में ना हो, इसलिए एक तुरंत कार्रवाई हो रही है। पीछे हमने आपको दिखाया 2 बिल्डिंगें सीज हो चुकी हैं।